अदालत ने इमरान खान के दस्तखत लेकर खान साहब को वापस भेजने का हुक्म दे दिया कि आज के दिन यह हाजिरी मुमकिन नहीं हो सकती। अदालत ने कहा कि आज समाअत वाकई मुमकिन नहीं लग रही। जज साहब ने कहा कि जो हो रहा है उस पर अफसोस है, अदालत अमन चाहती है। तो उसके बाद फिर हुआ क्या? भेजा गया एसपी समी को और उनके साथ साथ शिबली फराज थे कि आप दोनों जाइए, इमरान खान साहब से दस्तखत करवाकर वापस ले आइए और इमरान खान साहब को कहिए कि आज आप चले जाएं, वकला के साथ समाअत आगे बढ़ेगी। एसपी साहब गए और एसपी साहब जब बाहर दोबारा वापस आए अदालत के अंदर तो एसपी साहब ने यह कहा कि मुझे वकील ने, बैरिस्टर गौहर ने फाइल थमा दी थी, मैं फाइल लेके आ रहा था लेकिन शेलिंग हुई, मैं नीचे गिरा और बाद में मुझे नहीं मालूम कि वो फाइल कहां पे गई। वहां पे अदालत में मौजूद हर शख्स हक्का बक्का रह गया। ख्वाजा हारिस ने कहा कि ये एसपी झूठ बोल रहा है। अदालत ने कहा कि एसपी से बाज़पुरस की जाएगी। एसपी से पूछा गया कि फाइल किधर है? एसपी ने कहा कि मुझे नहीं मालूम, मेरा ख्याल है कि शिबली फराज साहब फाइल लेके गायब हो गए। शिबली फराज साहब को ढूंढा जाता रहा। उनके बारे में इत्तलात ये आई कि शिबली फराज पे शदीद तशद्दुद किया गया, गालियां दी गई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उसके भी हकायक मंजर आम पे नहीं आ सके। खान साहब ने वहां से वापसी का रास्ता ले लिया। कारकुनान अभी कुछ मौजूद थे जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर और वहां पे अफरा तफरी का आलम था, पथराव फिर भी हो रहा था। अदालत ने यह कहा कि एसपी से बाज़पुरस की जाएगी। एसपी को कहा कि वो फाइल लेके आए वरना जुडिशल ऑर्डर जारी कर देंगे। एसपी ने कहा आप मुझे 10 मिनट दें, मैं फाइल ढूंढ के लाता हूं। उधर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के वकला थे, उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमारे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, वो तमाम तस्वीरी शवाहिद मौजूद हैं कि दस्तखत करवाने के बाद फाइल जो है ये बैरिस्टर गौहर ने एसपी को फराहम की थी और एसपी वहां से लेकर वापस आ गए। ये फाइल इस वक्त आईजी इस्लामाबाद के पास है। आईजी इस्लामाबाद ने जानबूझ के ये फाइल अपने हाथ में छुपा रखी है कि अदालत में इसे पेश ना किया जा सके। ऐसी कोई भी अदालती नजीर नहीं मिलती इससे पहले कि फाइल ही गुम हो जाए जिसके ऊपर मुलजिम ने दस्तखत किए हों। अदालत ने कहा कि इसका हल कुछ ढूंढते हैं। अदालत ने यह फैसला किया कि 30 मार्च तक यह समाअत जो है वो मुलतवी कर दी गई। 30 मार्च को दोबारा समाअत होगी और 30 मार्च तक वारंट गिरफ्तारी भी मुअत्तल कर दिए गए। यह तो था इस्लामाबाद की सूरत हाल का मंजरनामा। लाहौर में उसके बाद क्या हुआ कि लाहौर में कॉल दे दी गई सदर पीटीआई की जानिब से कि आप वापस जमान पाक पहुंचे तमाम कारकुनान को। उधर से धर्मपुरा की तरफ से फवाद चौधरी और दीगर रहनुमा जो थे वो जमान पाक आना चाहते थे, आगे पुलिस आ गई। पुलिस और इंतजामिया ने वहां पे और काम क्या किया कि बाहर जो ग्रीन बेल्ट थी जो केनाल रोड से मुंसलिक है वहां पे पानी छोड़ दिया गया कि यहां पे वापस दोबारा कैंप ना लगाए जाएं, क्योंकि कैंप पहले से उखाड़ दिए गए थे। सवाल यह है कि आप रियासती मशीनरी झोंक देंगे, सवाल यह है कि आप रियासती इदारों को अवाम के मुकाबले में लाएंगे, सवाल यह है कि अदालत अमनो अमान कायम करना चाहती है, सवाल यह है कि आप ही की मंशा के मुताबिक अगर वो अदालत में जाना चाहता है तो रोकना कौन चाहता है? ये अमनो अमान में नुक्से अमन का खतरा कौन पैदा करना चाहता है? ये आपके जहनों की इख्तरा यह है कि इस तरीके से इस पार्टी को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा, तो देखिए कि आप हौसले किस तरीके से पस्त कर सकते हैं। आपने उस दिन जमान पाक पे चढ़ाई की, लोगों के पास पत्थर खत्म हो चुके थे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपनी ही पुलिस के ऊपर पथराव किया जाता रहे, अपने ही रेंजर्स एहलकारों के ऊपर पथराव किया जाता रहे, लेकिन आपने माइंड सेट कैसा बनाया? मनाजिर मौजूद हैं कि साथ वाले घर से एक बूढ़ी औरत निकलती है और कारकुनान को यह कहती है कि पत्थर क्यों नहीं मारते, तो वो कहते हैं कि पत्थर खत्म हो चुके हैं, तो वो कहती है कि मेरी दीवार तोड़ लो। तो कारकुनान को यह लगा कि शायद बुढ़िया मजाक कर रही है। वो बूढ़ी औरत घर जाती है, वहां से जाके हथौड़ा लाती है और हथौड़े से अपनी दीवार की 2 ईंटें तोड़ देती है। वो कहती है पकड़ो, तोड़ो इसे, तोड़ो और मारो इनको। ये आपने पाकिस्तान की सूरत हाल बना दी है। अगर आप पुरअमन तरीके से कंट्रोल करना चाहते, अगर आप मुस्बत जेस्चर देना चाहते तो पेशियां भी हो जाती, आपका नैरेटिव भी बन जाता और दूसरी तरफ से आप किसी को पसपाई का सामना करने पर मजबूर भी करते। लेकिन आपने ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कैंपेन बनाई। आप चढ़ाई करते हैं, वो कारकुनान को लेकर रैली की सूरत में निकलता है, उसकी इलेक्शन कैंपेन होती है और दूसरी तरफ एक पूरा नैरेटिव भी बिल्ड हो रहा है। किस तरीके से उस नैरेटिव को खत्म करेंगे, किस तरीके से अपना नया बयानिया बनाएंगे? हालात पे आप काबू नहीं पा सके, महंगाई पे आप काबू नहीं पा सके, दूसरी तरफ उसकी रैलियों के ऊपर आप पाबंदी लगाते हैं तो पूरे का पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है। इधर आप पाबंदी लगाते हैं तो इधर की पाबंदी का नुकसान आपको भारी कीमत में अदा करना पड़ रहा है कि वहां पे आप जमाबंदी नहीं कर सकते। यहां पे तो आप एक शफाफ तरीका कार के तहत आईनियों और पार्लिमानी कवानीन का नफाज करते हुए पार्लिमानी जुमलों की अदायगी
पे मजबूर कर सकते हैं, तो सोशल मीडिया पे आप क्या करेंगे? वहां पे तो पार्लिमानी जुमले अदा नहीं हो रहे। दोनों तरफ से तसादुम का ऐसा माहौल बना है कि इसमें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ 2/3 अक्सरियत तो क्या, उससे ज्यादा जीतने के मुतरादिफ इस वक्त हुई पड़ी है। आपके सारे प्लान फेल हो चुके हैं, और अभी भी अगर किसी जहन में यह ऐसा शरपसंदाना इकदाम मौजूद है कि इसी तरीके का माहौल बनाया जाएगा, तो याद रखिए कि आप रियासत को दांव पे लगा रहे हैं, आप ही रियासती रेट को चैलेंज कर रहे हैं, और आप एक मंजरनामा ऐसा वजह करना चाहते हैं कि जिसमें हालात किसी के भी कंट्रोल में ना हो। खुदा के लिए उन हालात से बचने